नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं अशोक कुमार आशीष कुमार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। धनतेरस, दीपावली और डाला छठ के पावन अवसर पर पाएं बम्पर ऑफर। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भवनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। खरीदें 5000 से ज्यादा के सोने चांदी व हीरे के आभूषण और जीतें लाखों के इनाम। ऑफर 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर और लाइफलाइन फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के बरदा थाना पुलिस को बीएसएफ द्वारा एक व्यक्ति को पंजाब बॉर्डर पर पकड़े जाने की सूचना मिली। उक्त व्यक्ति को भैंसकुर गांव का निवासी बताकर उसके बारे में जानकारी मांगी गई। इसके जानकारी के बाद बरदा थाना पुलिस उक्त युवक के घर पहुंची और उक्त युवक के संबंध में जानकारी हासिल की और पुष्टि की कि बॉर्डर पर पकड़ा गया युवक भैंसकुर गाँव का ही निवासी है। आपको बताते चले कि भैंसकुर गांव निवासी कविलास पुत्र पंचम राम 40 वर्ष मानसिक रोगी है। वह पिछले 2.5 वर्ष से घर से लापता है। बीएसएफ ने पंजाब बॉर्डर पर हिरासत में लिए जाने के बाद बीएसएफ ने बरदा पुलिस से उसके संबंध में जानकारी मांगी। इस पर बरदा थाना पुलिस मंगलवार को उसके घर पहुंची और जांच की। चौकी इंचार्ज ठेकमा राजेंद्र पटेल और बाकी सिपाही घर पर आए। पंचम राम से पूछताछ किया गया। पंचम ने बताया कि पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि बॉर्डर पर पकड़ा गया युवक जो पता बता रहा है वह यहाँ का रहने वाला है या नहीं। उन्होंने बताया कि शुरू में एक बार घर से निकला था तो हमने शाहगंज में उसको पाया था, लेकिन इस बार वह हमारी पकड़ से दूर चला गया और फिर दोबारा हमसे नहीं मिला। हमने बहुत खोजबीन की सारे रिश्तेदारों के यहाँ और सब जगह, लेकिन पता नहीं चला। मेरा बेटा का विलास बाद में मानसिक स्थिति खराब होने से घर से कहीं चला गया। मेरे पास कागज भी है। वाराणसी पागल खाने से मेरे बच्चे का इलाज चल रहा था। बरदा थाना की पुलिस आई और कागजात लेकर चली गई। पुलिस ने बताया कि वह पंजाब के बख्तियारपुर शहर में पाया गया है। वहीं इस मामले में बरदा थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह, पंजाब बॉर्डर बीएसएफ द्वारा बख्तियारपुर शहर में एक युवक पकड़ा गया है। हमको सूचना मिली भैंसकुर का रहने वाला है तो हमने पता लगाया, वहीं का निवासी निकला। उनके परिजनों को बुलाया गया है। पूछताछ में पता चला कि 2.5 साल से घर से गायब था। मंद बुद्धि का बताया जा रहा है। क्या कुछ कहना है पंचम राम काविलास के पिता का, आप सुनिए। किस चीज का काम करते थे वो? ईटा गारा के। अच्छा, राजगिरी वाला। राजगिरी। तो क्या कहते थे काम से आते थे तो? मैं यही रोज यहाँ कहता था शाम को कि तू वहाँ से आता है तो चाय पानी पी के आकर अंडा ले ले, खा ले, समोसा खा ले, तो शाम का या। अच्छा, जो पैसा पाए वो घर पर लेके चले आए, एक को पैसा उठाए ना। आपको देते थे पैसा वैसा? हाँ। अच्छा, क्या कोई बात हुई थी? कैसे चले गए घर से? दिमाग में 12-13 साल से वो करा था, 2.5 साल से भाग गया। अच्छा, क्या उम्र रही होगी उनकी? अच्छा, 40-41 साल। ठीक। शादी तो है ही, लेते 2 बच्चे हैं। एक 14 साल का है। क्या नाम है? आशीष। लड़का एक अनीस। आशीष अनिल का है ना वो? नहीं, आशीष अनीस। आशीष जो है, अनीस जो है वो 6 साल का है। शादी कहाँ होती? मेहनगर खुटवा पर है। खुटवा गांव में। हाँ। पत्नी क्या नाम है? अनीता। अच्छा, शादी के पहले ही दिमाग उनका खराब रहा या बाद में? नहीं, बाद में। कोई बीमारी हुई थी? कैसे खराब हुआ? बीमारी कुछ नहीं हुई, अपने आप से। अच्छा। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गदनपुर तिराहे के समीप नेशनल हाईवे 233 पर बुधवार की सुबह 6 बजे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पास में ही एक टूटी हुई नई बाइक भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार लगभग 23 वर्षीय युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सुबह जब ग्रामीणों ने सड़क किनारे शव देखा तो आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल
अतरौलिया थाने को सूचना दी। सूचना मिलते ही वरिष्ठ उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह, राजेश सिंह एवं विनय यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक के बारे में जानकारी व पहचान के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने आसपास के थानों को सूचित कर दिया है तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी मृतक की पहचान कराने का प्रयास जारी है। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन व चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि युवक ने हेलमेट लगाया होता तो संभवतः उसकी जान बच सकती थी। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। वहीं मृतक के ही गांव के एक लड़के ने सोशल मीडिया के माध्यम से हुई जानकारी को मृतक के परिजनों को अवगत कराया। मृतक की पहचान शिवशंकर प्रजापति पुत्र रमेश प्रजापति, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी बड़ा गांव, पोस्ट केशवपुर, थाना अतरौलिया के रूप में हुई है। मृतक के चाचा ओमकार प्रजापति पुत्र राम दुलारे ने बताया कि मृतक शिवशंकर रात्रि लगभग 10 बजे किसी दूसरे की नई बाइक लेकर घर से कहीं खाना खाने की बात कहकर निकला था। जब देर रात घर नहीं पहुंचा तब हम लोगों ने फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश किया लेकिन फ़ोन नहीं लगा। आज सुबह गांव के ही लड़के ने सोशल मीडिया में फ़ोटो देखकर बताया कि गदनपुर तिराहे के पास एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। मृतक 2 भाई एक बहन में दूसरे नंबर पर था। मृतक की मां रीता देवी का रो कर बुरा हाल है। मृतक घर पर रहकर पढ़ाई करता था। मृतक के चाचा ओमकार प्रजापति ने स्थानीय थाने पर तहरीर दे दी है। थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्र ने बताया कि मृतक के परिजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही। क्या कुछ कहना अखिलेश यादव स्थानीय निवासी और गोलू यादव स्थानीय निवासी का आप सुनिए। हमारा नाम गोलू यादव है। पिता का नाम? पिता का नाम प्रमोद कुमार यादव। गाँव? बड़ा गाँव। क्या है, क्या घटना हुई है, आप यहाँ पे थाने पे आए? हमारे गांव का एक लड़का था, हमारे बगल का ही है, उसका एक्सीडेंट हो गया था। शिवम यादव, शिवशंकर बोलते हैं उसको, शिवशंकर नाम है। हाँ, प्रजापति। तो सुबह हमने सो को उठा है। सो के उठने के बाद मोबाइल पे जो है व्हाट्सएप देखा तो उसमें इसकी फोटो आई है एक्सीडेंट का। तो हमने चौकी फ़ोन किया। चौकी फ़ोन करने के बाद उन्होंने बताया कि आप थाने चले जाइए, वहाँ पे लाश मिली एक है। तो यहाँ थाने पर हम आए हैं। क्या जानकारी थी, घर से कब निकले थे, कैसे थे, इसके बारे में? हमें जानकारी थी, उनके साथ वाले जो बता रहे थे, ये जो है रात को करीब 10 बजे वो निकले हैं खाना खा के, और सभी लोग घर पहुंच गए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो इनका अकेले गए थे, किसी और के साथ गए थे? अकेले आए थे। बाइक किसकी थी? बाइक दूसरे के लिए थी, अपनी बाइक दूसरे को दिए थे। उनकी बाइक खराब थी, बाइक को चलने लायक नहीं थी, तो इसलिए अपनी बाइक जो है दूसरे दे दिए थे। तो उन्होंने कहा घर ले जाकर खड़ी कर दीजिए। नई बाइक लेके जा रहे? हाँ, नई बाइक थी, तो ले चले आए वहाँ से। और इनको घर जाना था, तो ये पता नहीं कैसे अतरौलिया साइड चले आए। तो ये लोग कितने भाई बहन हैं? ये 2 भाई एक बहन है। उनकी माता का क्या नाम है? रीता नाम है। पोस्टमार्टम बॉडी जा रही है? पोस्टमार्टम बॉडी हुई है। नाम भी आपको? अखिलेश यादव, गदनपुर। कौन गाँव? गदनपुर। क्या है यहाँ पे आए हैं, देख रहे क्या है? यहाँ पे हम यही देखे, रास्ते से जा रहे थे, देखे ये आदमी गिरा पड़ा हुआ, मरा हुआ एक्सीडेंट। और बाकी कोई पता नहीं है कहाँ क्या है, पता नहीं चल रहा है। नहीं। तो कैसी बाइक है, बाइक से हुआ है? अभी कैसे बता सकते हैं कंफर्म कि बाइक से हुआ, कैसे हुआ, मगर कोई देखा है नहीं। कि बाइक दिख रही है ना? बाइक तो सामने खड़ी है। हाँ, कौन सी बाइक है? हीरो होंडा। क्या नई लग रही है तुम? नहीं। तो क्या अभी पहचान हुई है? नहीं। पुलिस आई है? हाँ, पुलिस आई है। क्या कर रही है पुलिस? अपना काम जो करना उनको अपना काम कर रही है। ले जा रही है ना? हाँ। अरे यही बोलिए। आजमगढ़ शहर में नगर पालिका के पास स्थित डायमंड स्टूडियो पर सोमवार को जीएसटी टीम ने छापा मारा। देर रात तक यह कार्रवाई चलती रही। कार्रवाई में टीम ने 1 करोड़ की हेराफेरी पकड़ी। टीम ने मौके पर ही बिल वाउचर न मिलने पर 45 लाख रुपए के माल को सीज किया और 10 लाख रुपए मौके पर जमा कराते हुए कुछ अभिलेख भी अपने साथ लेकर गई। बताते चले कि नगर कोतवाली क्षेत्र के अग्रसेन चौराहा स्थित डायमंड स्टूडियो नामक कंप्यूटर और कंप्यूटर पार्ट्स की दुकान पर जीएसटी टीम सोमवार की दोपहर धमक पड़ी। टीम ने दुकान पर पहुंचते ही वहां मौजूद ग्राहकों को बाहर निकाल दिया। इसके बाद टीम के सदस्यों ने दुकानदार से जीएसटी से संबंधित अभिलेख लिए और उनका मिलान शुरू कर दिया। ज्वाइंट कमिश्नर नीलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में देर रात तक यह कार्रवाई चलती रही। देर रात लगभग 10 बजे टीम ने जांच की कार्रवाई पूरी की। टीम में शामिल डिप्टी कमिश्नर मैनेजर चौरसिया ने बताया कि जांच में 1 करोड़ के माल की बिक्री के बाद भी दुकानदार की ओर से टैक्स जमा नहीं किया गया। वही दुकान में
पकड़े गए 45 लाख के माल का दुकानदार कोई बिल वाउचर प्रस्तुत न करने पर माल को सील कर दिया गया। दुकानदार ने 10 लाख रुपए मौके पर ही जमा किए। टैक्स की बाकी रकम को आगे जमा करेगा। दुकान में मौजूद बिल और स्टॉक में भारी अंतर पाया गया है। कुछ पेपर को भी सील किया गया है। जब यह उसका हिसाब देंगे तो इन्हें रिलीज किया जाएगा। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहाँ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में शहर कोतवाली क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आम जनमानस में विश्वास कायम करने के उद्देश्य से बुधवार की शाम पुलिस टीम ने मुख्य बाजार क्षेत्रों में पैदल गश्त किया। बता दें कि गश्त के दौरान प्रभारी निरीक्षक, उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल तथा महिला पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस बल ने शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे कि चौराहा, सब्जी मंडी, मुख्य बाजार, बस स्टैंड और प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठान क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। गश्त के दौरान पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों और राहगीरों से बातचीत की तथा उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बता दें कि पुलिस कर्मियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत सूचना स्थानीय थाने या पुलिस हेल्पलाइन पर दें। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह की गश्त से लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ती है और आपराधिक तत्वों में डर कायम होता है। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां बुधवार को मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की तीसरी बैठक मंडलायुक्त की अध्यक्षता एवं पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षित आजमगढ़ की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार आजमगढ़ में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की संख्या में माह जनवरी से सितंबर 2025 तक जनपद आजमगढ़ में 17.69% तथा मऊ में 2.34% वृद्धि पर असंतोष व्यक्त किया गया। साथ ही बलिया जनपद में 18.27% की कमी दर्ज होने पर ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया गया और मंडल में चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्रवाई करने एवं अवैध कट पूर्णतः बंद करने के लिए लोक निर्माण विभाग तथा NHAI के उपस्थित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। मीटिंग में परिवहन तथा पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु किए गए चालानों पर संतोष व्यक्त करते हुए हेलमेट तथा सीट बेल्ट के आधिकारिक चालान हेतु निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि स्कूल वाहनों के विशेष चेकिंग के निर्देश दिए गए और मानक के अनुरूप न पाए जाने पर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा हिट एंड रन और महावीर और राहवीर योजना का विशेष प्रचार करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में जिलाधिकारी मऊ, जिलाधिकारी बलिया, अपर जिलाधिकारी प्रशासन आजमगढ़, तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक, संभागीय परिवहन अधिकारी आजमगढ़, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन प्रवर्तन आजमगढ़, मऊ और लोक निर्माण विभाग, HNI, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, ऑटो यूनियन के अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक एवं बस यूनियन के खुर्रम नोमानी उपस्थित रहे। तो खबर आजमगढ़ से, जहां अतरौलिया स्थानीय क्षेत्र के गोरहरपुर गांव में आयोजित 8 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का मंगलवार को भव्य समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन और राज्याभिषेक के पवित्र प्रसंग का ऐसा मनमोहक वर्णन हुआ कि पूरा कथा स्थल जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। भक्ति से सराबोर वातावरण में श्रद्धालु झूम उठे और आरती के समय भक्तिमय गीतों पर थिरकते नजर आए। यह आयोजन विगत 4 वर्षों से ग्रामवासियों के सहयोग से निरंतर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से महिला, पुरुष व युवतियां कथा श्रवण हेतु पहुंचते हैं। समापन अवसर पर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष लालगंज पुष्कर मिश्र, जय किशन पांडे और हर्षित सिंह ने कथा व्यास पंडित चंद्रेश जी महाराज को अंगवस्त्र प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा व्यास पंडित चंद्रेश जी महाराज ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन जन कल्याण और सनातन धर्म की प्रति आस्था को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी में भी धर्म और संस्कृति के प्रति गहरी रुचि जागृत हो रही है, जो समाज के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। उन्होंने राज्याभिषेक प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि जब भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन हुआ तो पुष्प वर्षा कर राज तिलक के समय श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की आराधना के साथ जय घोष गूंज उठा। दीपों की उजास, शंखनाद और घटा ध्वनि से वातावरण आलोकित हो उठा। श्रद्धालु भक्त भाव विभोर होकर भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का साक्षात्कार करते हुए झूम उठे। कथा स्थल पर भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी ने भक्ति गीतों पर नृत्य कर भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव मनाया। अंत में भव्य आरती के साथ 8 दिवसीय श्री राम कथा का समापन हुआ, जहां लोगों ने एक दूसरे को प्रसाद वितरण कर धर्म और भक्ति की भावना के साथ विदाई दी। क्या कुछ कहना है पंडित चंद्रेश जी महाराज, कथावाचक, आप सुनिए। महाराज, आज गोरखपुर में राम कथा का आखिरी दिन था, समापन था। आज
कौन कौन सा प्रसंग लोगों को सुनाया गया है इसके बारे में? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे और आपको बहुत बहुत साधुवाद समय देने के लिए। आज समापन की कथा थी और आज भगवान का राज्याभिषेक हुआ। विभिन्न प्रसंगों को गाते हुए भगवान के राज्याभिषेक तक आज यह कार्यक्रम पहुंचा और भक्तजनों ने भगवान के राज्याभिषेक का आनंद लिया। और विगत 4 वर्षों से यह कथा इस ग्राम सभा में हो रही है। प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है और समस्त ग्रामवासी बहुत ही भावपूर्वक हिस्सा लेते हैं इस कार्यक्रम में, तन मन धन से सहयोग करके, और सबको बहुत बहुत साधुवाद। जैसे राम कथा में लगातार सनातन के प्रति लोगों का आस्था और प्रेम बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में क्या बताएं? देखिए, सनातन धर्म के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ रहा है और पहले भी प्रेम था, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं, पहले भी प्रेम था। लेकिन अब जो हमारी जड़ों को नुकसान पहुंचाने का कार्य लोग कर रहे थे, तो अब हिंदू समाज, हमारा समाज जागरूक हो रहा है और अपने को पहचान रहा है, अपनी शक्तियों को पहचान रहा है और सब लोग संगठित होकर के सनातन के उद्धार के लिए, सनातन के संगठन के लिए सब लोग खड़े हैं। और विशेषकर इन 4-5 सालों में बहुत अंतर आया है पहले से, और सब लोग, जो हमारी युवा पीढ़ी है जो नशे की लत में जा रहे थे, आज वह राम कथा बैठ करके सुन रही, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सब लोग सनातन से जुड़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां श्री कृष्ण गौशाला समिति पहाड़पुर के प्रांगण में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रातः काल हवन पूजन के साथ साथ गौ पूजा का कार्यक्रम रखा गया। तत्पश्चात समस्त रोगों एवं सांसारिक बाधाओं से मुक्ति के लिए तुला दान का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नगर के नागरिक गण ने सपरिवार भाग लिया। गोपाष्टमी का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से 2 कारणों से मनाया जाता है। पहला, जब भगवान श्री कृष्ण पहली बार गाय चराने निकले थे, और दूसरा, गोवर्धन पूजा के 7 दिनों के बाद जब इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार कर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। इस दिन गायों, बछड़ों और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस शुभ दिन पर लोग गायों की पूजा करते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं। कार्तिक माह की शुक्ल अष्टमी तिथि को सुबह लोग गायों को नहलाते हैं, उन्हें फूल और सुगंध अर्पित करते हैं और उन्हें तरह तरह के वस्त्र पहनाते हैं। लोग गायों को चारा खिलाते हैं, परिक्रमा करते हैं और फिर कुछ दूर तक गायों के पीछे चलते हैं। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष अनूप कुमार अग्रवाल, ओम अग्रवाल अठवारिया, परितोष रुंगटा, सुधीर कुमार अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, प्रवीण कुमार सिंह, डॉक्टर के.एम. बर्नवाल, डॉक्टर विनय सिंह यादव, डॉक्टर निशा कुमारी, प्राचार्य श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय, रोटरी क्लब के अध्यक्ष श्रेय अग्रवाल, अतुल कुमार अग्रवाल, मुन्ना बाबू, रमाकांत वर्मा, सीताराम पांडे, भारत विकास परिषद एलिट शाखा आजमगढ़, इनर व्हील क्लब, पवन अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, लड्डू, सुमित गोयल, अमन गर्ग, डेविड अग्रवाल, अमृत अग्रवाल, गगन अग्रवाल, आनंद अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, सुनील दत्त, विश्वकर्मा, अविनाश जालान, पृथ्वी डालमिया सहित नगर के लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना अनूप अग्रवाल, अध्यक्ष अतुल अग्रवाल। श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर में आज गौशाला कमेटी के अध्यक्ष श्री अनूप कुमार अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर हवन पूजन, तुला दान और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति का आज यहाँ पर स्थापित हुई है। और गैया माता की सेवा करके सब लोग का नाम है अपने पुण्य के भागी बने। आज यहाँ पर तुला दान का भी आयोजन हुआ है, जिसमें बहुत लोगों ने अपने अपने बराबर दान किया है और ये जीवन को बहुत धन्य बनाता है। और सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि सब लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले करके और इस गौशाले के गाय की सेवा में अपना अमूल्य योगदान करें, ताकि गायों की सेवा यहाँ हो सके। और 4 लाइन फिर वही बता देता हूँ कि गैया माता की महिमा महान है, गैया माता के कण कण में भगवान है और गैया माता का दूध अमृत समान है, इससे बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। गोपाष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मिनट अपना परिचय देते हुए। मैं अनूप कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था यहाँ पर? आज तुलादान है, गौ पूजन है, गौ आरती है, गौ परिक्रमा है, हवन पूजन। क्या अपने समाज क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग आवें, इस गौशाले से जुड़ें। यहाँ अनाथ गायों की सेवा होती है, बूढ़ी लंगड़ी
हम चाहते हैं सभी लोग हमें और गौशाला में आकर के सेवा प्रदान करें। आजमगढ़ जिले के ग्राम रेतमा चंद्रभानपुर थाना देवगांव निवासी सर्वजीता ने अपने पति की 50 लाख रुपए से अधिक कीमत की जमीन पर कब्जे की साजिश का आरोप लगाते हुए मृतक संघ के अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक के जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। आरोप लगाया है कि स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर वारिसों के नाम हटवाकर जमीन अपने पक्ष में दर्ज करा ली है। सर्वजीता के अनुसार करीब 10 दिन पहले गांव के जितेंद्र मिश्रा, उदयभान तिवारी, संतोष तिवारी और गढ़होली निवासी रजनीकांत त्रिपाठी ने उनकी जमीन पर बाउंड्री बनाने की कोशिश की। मना करने पर असलहा दिखाकर धमकाया गया और कहा गया कि जमीन अब संतोष तिवारी के परिवार की है। सर्वजीता ने तहसील में रिकॉर्ड जांचा तो पता चला कि 9 जनवरी 2014 के राजस्व निरीक्षक के आदेश पर रविशंकर, संतोष, हेमंत, अमित, शांति और बासमती के नाम वारिस के रूप में दर्ज कर दिए गए हैं, जबकि असली वारिस सर्वजीता और उनके पुत्र रामनाथ, राजनाथ, देवनाथ हैं। सर्वजीता ने आरोप लगाया है कि हल्का लेखपाल की मिलीभगत से कागजातों में फर्जीवाड़ा किया गया है। जमीन पर लगे पेड़ पौधे भी उनके द्वारा रोपित हैं। उन्होंने जिला अधिकारी से सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि न्याय मिल सके। क्या कुछ कहना है देवनाथ तिवारी पीड़ित और लाल बिहारी मृतक का, आप सुनिए। अपना परिचय तो देने दो, जो मामला आया है मृतक का, क्या मामला? मैं लाल बिहारी मृतक हूँ और मृतक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ एक आज मैटर आया है लालगंज का, अब तो उसको पढ़ने के बाद देखा जाएगा, लिखा पढ़ी होगी। तो ये कोई नया प्रकरण तो है नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में काम है, समझना पूरे भारत में धोखाधड़ी और जीवित को मृत घोषित करके ज़मीनों मकानों को हड़पा जा रहा है और तरह फंसाया जा रहा है। तमाम देखिए जो कोर्ट कचहरी में जो लोग भरे हुए हैं, जो दौड़ रहे हैं, उनको न्याय मिलता नहीं है। और मुझे तो बहुत अफसोस है कि इतनी 50 वर्ष से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें मीडिया मुख्य रूप से जागरूक रही है और उजागर करती रही, लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो रहा, दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। तो क्या कहा जा, कैसे लड़ा जा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनकी लड़ाई आप लोग देखिए भाई, इनकी लड़ाई तो अब वो हमारे यहाँ आया, पढ़ेंगे, देखेंगे। अब ये लोग तैयार होंगे तो लड़ा जाएगा, विचार किया जाएगा। देखिए हमारा कोई दुश्मन नहीं है ना, हमारा कोई दोस्त है। हम समाज के प्रति, न्याय के प्रति, मानवता के प्रति लड़ने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि हम भी पीड़ित हैं, अपने जैसा दुख हम दूसरे का भी समझते हैं, इसलिए इनकी केस हमारे यहाँ आई है। एप्लीकेशन जो दिया गया है तो शायद हमें प्रतिलिपि अभी मिल जाएगी, तो उसमें कार्रवाई किया जाएगा। हम अपने स्तर से, हम तो अधिकारी हैं नहीं, हम तो प्रशासनिक अधिकारी हैं नहीं कि हम न्याय दे देंगे, लेकिन हम अवगत शासन प्रशासन को कराएंगे कि इस तरह से फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इनकी जमीन जायदाद तो वापस हो। मैं इसी के बाद क्या नाम आपका है? देवनाथ तिवारी। कहाँ रहने वाले हैं? रेतमा चंद्रभानपुर, तहसील लालगंज और थाना देवगांव, जिला आजमगढ़। क्या मामला है आप यहाँ? मामला सर जी हमारे जमीन का है, जिसमें हमारा जो है फर्जी तरीके से नाम कटवा करके और उस पर किसी संतोष तिवारी ने अपना वरासत करा लिया है गलत तरीके से। हम लोगों को, हमारे मतलब माताजी को, हमारे भाइयों को मृतक दिखा करके, जिसमें उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया है। और इसी के लिए हम लोग जो है अपना न्याय चाहते हैं। प्लस हम लोगों को जानकारी हुई, मेरी माताजी ने, और वहाँ पे गलत निर्माण किया जा रहा था और उस टाइम जो है पता चला कि माताजी गई रोकने के लिए कि भैया हमसे भी पूछिए, आप लोग जो है, आप लोग पूछे नहीं है, निर्माण कर रहे हैं तो कर रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ है ही क्या? जिसका है उन्होंने, जैसे संतोष तिवारी का है, संतोष तिवारी ने हमें दिया, वो बैठ कर, संतोष तिवारी हमारे पटदार हैं और वहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। और उदयभान तिवारी, संतोष तिवारी, रजनीकांत त्रिपाठी और रविशंकर तिवारी, ये लोग हमें, इन लोगों का, संतोष तिवारी का हिस्सा है, मैं इनके हिस्से में बनवा रहा हूँ कि कोई तुम्हारी जमीन में थोड़े बनवा रहा हूँ, तुम्हारा नाम ही नहीं है, तुम अपना जो है कैसे इस पे कोई कार्य कर सकते हो। तब हमें शंका हुआ, मैंने जो जा करके राजस्व विभाग तहसील में जा करके अपने पेपर ऊपर माताजी निकलवाई तो उसमें खतियोनी में नाम ही गायब था। तो उसी के आधार पे हम लोग अपना जो है एप्लीकेशन ले करके और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं और संतोष तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, जो 420 हमारे साथ में लोग मिल करके कर रहे हैं। और असलाह के साथ में, जैसे वहाँ पे लोग थे, और असलाह के साथ में रजनीकांत त्रिपाठी, उदयभान तिवारी और संतोष तिवारी और जो है इनके यहाँ पे जितेंद्र मिश्रा के घर पे थे
और मना करने के बावजूद इन लोग असलाहे के साथ में जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो उसको लेकर के हमने अपना जांच पड़ताल कराया तहसील में, पेपर खतौनी निकलवाया। उसके बाद जो है हमें पता चला कि हमारा नाम ही नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपना हम हमारे परिवार वालों को मृतक घोषित कर दिया गया है। और जिसमें संतोष तिवारी अपने पूरे परिवार की साजिश से लेकर के पूरे परिवार के साथ मिल करके हमारे परिवार वालों को मृतक दिखा रहे हैं, जिसमें वरासत हमारे पिताजी की मतलब जमीन को अपना दिखा रहे हैं कि मैं 2010 में हुआ था। पिताजी की मृत्यु हमारे जो है 2010 में हुई है। वरासत आप लोग कराए थे? वरासत हम लोग कराए थे सर जी, लेकिन मिलजुगला नंबर था, उस पर शायद नेकपाल साहब का ध्यान नहीं गया या मेरा ध्यान नहीं गया या उन्होंने करा नहीं। और 2014 के आदेश के अनुसार अब इनका दर्ज हो चुका है, जिसको हमें पता चला अभी जाकर के, जब उस निर्माण को रोका गया, जब उन्होंने धमकी दिया कि तुम्हारा कुछ है नहीं, पेड़ नहीं काटने देंगे, जोतने बोने नहीं देंगे, जबकि हमारा वहाँ पे कब्जा है। करीब 85 पेड़ हमारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं हमारे थ्रू। और मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरी माताजी रहती है, माताजी का विरोध करते हैं, झगड़े लड़ाई करते हैं। भाई साहब हमारे पतले दुबले हैं, इनका हम जो है 3 भाई हैं। और मैं तो दिल्ली रहता हूँ और एक मेरा भैया है वो मुंबई रहता है, और हमारे बड़े भैया जी हैं ये घर पे रहते हैं, मैं सबसे छोटा बेटा उनका हूँ। और इनको आए दिन कभी हौदी उठा के फेंक देंगे, कभी रास्ते के लिए भी बात करेंगे, कभी किसी चीज के लिए, कभी इनका गर्दन पकड़ लेंगे, कभी कॉलर पकड़ लेंगे, मतलब आए दिन इन्हें परेशान करते रहते हैं। कितनी जमीन है टोटल, अब लगभग कितने कीमत की होगी? लगभग 2 नंबर है, 3 नंबर इसमें है 501 और 356 और 357, और लगभग जमीन की कीमत इस टाइम 50 लाख के प्लस में होगी। और कितनी जमीन है? जमीन लगभग 3.5 बिस्से के ऊपर है, हमारे हिस्से में जो आएगी वो 3.5 बिस्से के ऊपर है। लेखपाल की भी मिली जरूरत है? अब इसमें सर जी जो भी फ्रॉड हुआ है संतोष तिवारी के माध्यम से हुआ है, संतोष तिवारी के परिवार वालों के माध्यम से हुआ है, क्योंकि हमारे परिवार वालों का सभी लोगों का नाम ही उसमें से गायब है। पिताजी के बाद हमारा कोई नाम नहीं है उसमें। हम ये चाहते हैं कि हमारा नाम दर्ज किया जाए और इन लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या आप लोगों ने लाल भाई मतलब और ये बीजेपी का अपना जो है सदस्य बताते हैं, नेता बताते हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। किसी भी मामले झगड़े में गाली गलौज कर देते हैं, उसका वीडियो भी हमारे पास है। और मेरे न रहने की मौजूदगी में अभी पिछले महीने रास्ते के विवाद में जो है माताजी को गाली देते हुए कह रहे हैं कि कौन सा भोसड़ी वाला हमारा क्या बिगाड़ लेगा। उस वीडियो को प्रमाणित मामले लेके आप लोग लाल बिहारी मृतक से मिले हैं? जी, हम जो है इस मामले को लेकर के लाल बिहारी मृतक जी से मिले हैं और उनको अपनी सारी बातें बताया गया है, और उस पर हमें जो है न्याय की प्रक्रिया चाहिए। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। त्योहारों की सौगात, खरीदे 5000 से ज्यादा के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण और जीते लाखों के इनाम। ऑफर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा,
सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।